इंतशार फैला के ये लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। ये वही लोग हैं, लोगों को चाहिए इन लोगों की निशानदेही करें। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में और इंडिया में फसाद पैदा करते हैं। मेरा ख्याल में इस ऐसे बंदे को जिसका कोई अपना कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसकी कोई अपनी शनाख्त ही नहीं है, उस बंदे की बात पे किसी भी बंदे को कान नहीं धरने चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये किसी पाकिस्तान का किसी एक जिम्मेदार बंदे का ये नजरिया नहीं हो सकता जो शेख रशीद का ये नजरिया। आप यहीं से उसकी ज़हनियत का अंदाजा लगा लें कि वो अयास प्रस्त बंदा है, उसको बयान देने का बनता ही नहीं है। ठीक है ना, विजन उसका क्या है, बयान देता है वो क्या है, पेशेंट को ये पहले कर देता है, यानी कि उसको पहले इल्हाम हो जाता है कि ये होना है। ठीक है ना, उसको अपनी शादी का इल्हाम ही है कि वो होगी। वो बस इस समझ ले कि इधर लाल हवेली के अंदर ना इधर उसका मकबरा बनेगा। सर, इन लोगों को ये देखना चाहिए कि इंडिया हमसे कितना आगे चला गया। 10 साल पहले इंडिया क्या था, 10 साल के बाद इंडिया क्या है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे हमें उनकी इकोनॉमिक्स को देखना चाहिए, हमें आईटी को देखना चाहिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखना चाहिए, उनकी गुर्बत को देखना चाहिए कि उसने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। वो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ जबान से काम करते हैं, अमली काम नहीं करते, प्रैक्टिकल ये कर नहीं सकते, इनकी कोई काबिलियत नहीं है। मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों को, जितने भी लोग हैं, ये सारे जिम्मेदार हैं, इनको छित्तर मारने चाहिए जो इस तरह के ये बयान देते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पाकिस्तान के जो 4, 5, 6 दफ़ा के मिनिस्टर जो रह चुके हैं, शेख रशीद अहमद, उन्होंने एक बयान दिया। पहले भी वो इस तरह का बयान दे चुके हैं कि हमारे पास छोटे छोटे एटम बम हैं। अब उन्होंने बयान दिया है कल इमरान खान के एक जलसे के दौरान कि हमारे पास एक ऐसा मिसाला है कि हम इंडिया के ऊपर अगर फेंकेंगे तो इंडिया के मंदिरों की घंटियां बंद हो जाएंगी और उनकी घास तक जल जाएगी। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उनको देना चाहिए था। इस तरह पाकिस्तान जो एक डिफॉल्ट की हद तक पहुंचा हुआ है और उसके ऊपर पहले ही लोग जो है वो नजरें जुमाए बैठे कि जाने कब डिफॉल्ट होता है और फॉरेन कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर मुतासर हुआ है। तो हम जानेंगे यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में उनकी क्या राय है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान को किस कदर नुकसान होगा, और मेरी क्या राय है आप जानिएगा ज़रूर वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? बाबर रेहान। बाबर भाई, क्या करते हैं आप? मैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह ये रन कर रहा हूँ रेस्टोरेंट। अच्छा जी। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे कि कल जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने एक जलसे के दौरान इंडिया को धमकी दी, एटमी हमले की कि हमारे पास ऐसा केमिकल मौजूद है कि हम इंडिया के ऊपर फेंकेंगे तो इंडिया की जो मंदिर है उनकी घंटियां बंद हो जाएंगी, उनके जो घास है वो भी जल जाएगा। तो आप कैसे देख रहे हैं कि इतना एक जिम्मेदार बंदा जो कि मिनिस्टर रह चुका है, कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मिनिस्टर रह चुका है, और वो इंडिया के साथ तरक्की को कंपेयर करने की बजाय इंडिया को एटमी हमले की धमकी दे रहा है। कैसे देख रहे हैं आपके ये संजीदगी का क्या म्यार है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये संजीदा लोग नहीं हैं। इन लोगों ने सबसे पहले तो पाकिस्तान में इंतशार फैलाया हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान आज इस दलदल में फंसा हुआ है। ये 40-50 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये मलबा अपना कह के दूसरों पे डालते हैं। इन लोगों के बयान को आपको सीरियस में नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बस अपनी एक फोर्ड फॉलोइंग बनाने के लिए ना इंतशार फैला के ये लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। ये वही लोग हैं, लोगों को चाहिए इन लोगों की निशानदेही करें। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में और इंडिया में फसाद पैदा करते हैं। मेरा ख्याल में इस ऐसे बंदे को जिसका कोई अपना कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसकी कोई अपनी शनाख्त ही नहीं है, उस बंदे की बात पे किसी भी बंदे को कान नहीं धरने चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये किसी पाकिस्तान का किसी एक जिम्मेदार बंदे का
किसी एक जिम्मेदार बंदे का ये नजरिया नहीं हो सकता जो शेख रशीद का ये नजरिया है। उनको क्या जरूरत वैसे क्या पड़ी है कि आ बैल मुझे मार, इस तरह के वो पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे पास छोटे छोटे बम हैं। अब वो मसाले की बात करें कि हमारे पास मसाला है, दिमाग उनका कुछ हिला हुआ है या क्या है कि इमरान खान देखे वो तारीफ करते हैं इंडिया की, जब भी बात होती है वो कहते हैं कि इंडिया देखे कैसे तरक्की कर गया। बाकी जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो भी इंडिया की तरक्की की तारीफें करते हैं, और ये जो है वो हमेशा ऐसी एंटी इंडियन बात करके अपने आप की वो ये समझे कि लोगों की वाह वाह सुनना चाहते हैं कि जी बड़ी जी इंडिया के खिलाफ बात की मैंने। सर इन लोगों को ये देखना चाहिए कि इंडिया हमसे कितना आगे चला गया। 10 साल पहले इंडिया क्या था, 10 साल के बाद इंडिया क्या है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे हमें उनकी इकोनॉमिक्स को देखना चाहिए, उनकी हमें आईटी को देखना चाहिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखना चाहिए, उनकी गुर्बत को देखना चाहिए कि उसने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। वो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ जबान से काम करते हैं, अमली काम नहीं करते, प्रैक्टिकल ये कर नहीं सकते, इनकी कोई काबिलियत नहीं है। मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों को, जितने भी लोग हैं ये सारे जिम्मेदार हैं, इनको छित्तर मारने चाहिए जो इस तरह के ये बयान देते हैं। ये गैर जिम्मेदार बयान है, ये फसाद बर्पा करते हैं इस तरह के लोग, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। अच्छा, पाकिस्तान का कोई भी मैंने ऐसा पॉलिटिशियन नहीं देखा, कोई मिनिस्टर नहीं ऐसा देखा कि जो ये उसने बयान दिया हो पब्लिक में खड़े हो गए कि जी हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, या हमारे इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, या पीछे जो कुछ हो गया उसको एक साइड पे रख के इंडिया के साथ हमें बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। इस तरह की बात क्यों नहीं करते हमारे पॉलिटिशियन जो हमारे मिनिस्टर हैं, उसकी क्या वजह है? सर ये लोग हैं जो लोगों के जहनों से खेलते हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को गाइड ही नहीं करते। ये पाकिस्तान इस वक्त जो गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है, जो पाकिस्तान इस वक्त कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, जो पाकिस्तान इस वक्त भीख मांग रहा है दुनिया में, सारी दुनिया में कोई पाकिस्तान को कह ले कि कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये वो लोग हैं, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी में मुलव्वस है। वो छोटे से लेके बड़ा तक, ये अवाम को भी चाहिए कि इन तरह के जो इस तरह के लोग हैं उनका मुहासबा करना चाहिए और उन लोगों को डिग्रेड करना चाहिए। इन लोगों को ताहयात, मैं कहता हूँ ताहयात नजरबंद रहना चाहिए, इनको ताहयात नजरबंद करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया की तरक्की की वजह आप क्या समझते हैं? कि आपने जैसे बात की कि इंडिया पिछले 10 सालों से उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और बहुत ज़्यादा जंप लगाए हैं उन्होंने तरक्की की तरफ। आईटी की फील्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्सपोर्ट हो, जहाँ भी है इंडिया जो है इस वक्त छाया हुआ है। गाड़ियों की देखें, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ तीसरे नंबर पर आ गए, उसकी इकॉनमी जो है वो 5वें नंबर पर आ गई है। इसकी क्या वजह समझते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? सर वो लोग काम करते हैं, वो बातों के साथ साथ अमली काम भी कर रहे हैं, वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं। इन्होंने सिर्फ टारगेट ये बनाया हुआ है कि आवाम को लूटना कैसे है, आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, आवाम को इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है। ये लोग इन लोग हमारे पाकिस्तानी लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के लोगों के बयान के पीछे आप जैसे मीडिया की भी, मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ को कसूरवार ठहराऊंगा कि जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको कवरेज देते हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस जो शेख रशीद का बयान है उसको हाईलाइट कर रहा है कि देखें जी ये पाकिस्तान का हाल है कि पाकिस्तान खुद तो डिफॉल्ट हो रहा है, और उनके जो साबका मिनिस्टर हैं वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान। हमारे मुल्क में देखें कौन आएगा या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पहले नहीं आ रहा, और इस तरह के जब बयान देंगे हमारे जो जिम्मेदारान जो हैं तो कौन आएगा पाकिस्तान में? सर ये अगर ये बयान देते हैं, ये करने को इनके लिए कुछ नहीं है इनके पास, ये करके दिखाएं। इन्होंने जो बातें की हैं आज तक, किसी एक बात पे आप मुझे बता दें, किसी एक बात पे अमल किया हो, किसी एक बात पे किया हो। ये बंदा रेलवे में रहा, रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बंदा पीटीआई में आया, ये इसने पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये दाखिला भी रहा है पहले। ये शैतानी लोग हैं, ये लोग लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, ये शैतान लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं पर्सनली इस तरह के लोगों को मैं इंसान ही नहीं समझता। ये पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इनकी अपनी अमली जिंदगी में इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है? कोई एक पहलू बता दे को जो इस बंदे ने किया हो, कोई एक पहलू बता दे जो इस बंदे ने करके दिखाया हो। ये एक सारा एक अपने आप को ना मेरे ख्याल में मीडिया में कवरेज दिलाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी पाकिस्तानी की सोच है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान को इंडिया से क्या सीखने की जरूरत है कि पाकिस्तान
भी इंडिया की तरह तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ सके? सर पहले नंबर पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा, ये बात क्यों हम हर बात में ये करते हैं कि हम मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं तो इस वजह से पीछे हैं, इसकी क्या वजह? ये हम हर बात में पाकिस्तानी इस्लाम को बीच में क्यों लाते हैं? पहले इसका जवाब दें मुझे। सर हमारा अकीदा ही इस्लाम है। नहीं, अकीदा हमारी नहीं, वो तो हम मुसलमान है, मेरी अकीदा बात हमारा है, मेरी बात लेकिन उसका तरक्की से क्या ताल्लुक है? सर तरक्की से बहुत सारा ताल्लुक है। हम मुसलमानों वाले काम ही नहीं है हमें। मैं कहता हूँ अगर हम में मुसलमानों वाले काम आ जाए, हम झूठ बोलना छोड़ दे, हम ईमानदारी शुरू कर दे, हम करप्शन ना करें, हम लोगों के साथ अदलो अच्छा, इंसाफ करें। अच्छा, ठीक हो गया? एक सेकंड मैं ये मुसलमान की तारीफ बता दूं ना, मुसलमान किसे कहते हैं? ठीक हो गया जी? जो मैं कहता हूँ ये लोगों ने इंसानियत तो बाद की बात है, सबसे पहले इंसानियत है। लेकिन बात यह है कि मुसलमान जो अकीदा है हमारा है, अकीदे हमारे में ये है कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, किसी के कह ले के किसी के ऊपर कह ले के इल्जाम बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा अकीदा है। ये बंदे कह ले के इनका कोई अपना क्राइटेरिया नहीं है। ठीक हो गया? सॉरी, आपकी अब बात कंप्लीट होगी। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि इस्लाम के अलावा क्रिश्चियनिटी में या हिंदुइज्म में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं? उनके भी वहाँ पर भी ऐसी बातें सारी यही हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। हर मज़हब के अंदर अच्छी बातें ही हैं। कोई मज़हब आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप चोरी करें, आप झूठ बोलें, आप डाका मारें। तो ये कहना कि सिर्फ इस्लाम हमें ये सारी चीज़ें दिखाता है, ऐसे नहीं है। बल्कि हर जो मज़हब है, दुनिया का हर जो मज़हब है, वो अच्छे कामों की ही तलकीन करता है अपने जो पैरोकार हैं उनको। सर मेरे ख्याल में सिवाय इस्लाम के कोई मुकम्मल मज़हब नहीं है। ठीक हो गया? हमारा जो दीन है ये एक अमन का नाम है। ठीक है, हमारा जो दीन है ये एक सुकून का नाम है। ठीक हो गया? इस दीन में, हमारे दीन में हर बात मुकम्मल है। अगर हम अपने दीन पे अमल करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी के, हमारा दीन कहता है सिवाय अल्लाह के आगे किसी के हाथ नहीं पिलाना, हम लोगों के आगे हाथ पिला रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जवाली का, ये सबसे बड़ी हमारी जवाली का शिकार ही हम इस वजह से हुए कि हमने लोगों के आगे हाथ पिलाना शुरू कर दिया। हमने लोगों को अपना मोहताज बन गया। हम लोगों को के भिखारी मोहताज बन गए। स्टेट कहा जाता है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान को बोला जाता है ये भिखारी मुल्क है। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे सियासतदानों का बहुत सा कसूर है। ठीक हो गया? और कुछ हमारा भी कसूर है, कुछ हमारी अवाम का कसूर है जो इस तरह के गलत लोगों को साथ लेके आ रहे हैं। अब देखिएगा कि किसने पाकिस्तान के लिए काम किया। कोई एक बंदा बता दे जिसने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए काम किया। पाकिस्तान का कर्जा अगर आज से 50 साल पहले 10,000 लाख डॉलर था, आज पता नहीं वो अरबों खरबों में चला गया, डॉलरों में चला गया। ठीक होगा? पाकिस्तान आज से पहले पुरसुकून था, यहाँ पे सुकून था। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत देखे, ये सारी इन हमारी अपनी भी किया धरा है और हमारे सियासतदानों का भी किया धरा है। और मेरे ख्याल में आपको और हम लोगों को शेख रशीद की बात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये इतना बहादुर बंदा है कि जब पाकिस्तान एटमी पावर बनने लगा था, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का तजर्बा करने लगा था, तो ये बंदा मुल्क छोड़ के भाग गया था कि कहीं से ये ब्लास्ट ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। ये इस तरह के बहादुर लोगों को मेरे ख्याल में आप लोगों को चाहिए कि तवज्जो देनी नहीं चाहिए। आपको इनका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी अपनी काबिलियत क्या है। ठीक है? ये इतना बहादुर है, शायद आपको याद हो कि ये पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था। ठीक है? इसका अपना रिकॉर्ड भी इसकी अपना बयान भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक हो गया? बिल्कुल, इसने बोला था कि मैं जी डर गया था, मैं भाग गया था मुल्क से कि बाहर। कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए। ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये किसी एक आम पाकिस्तानी की ये आवाज़ हो। मेरा नहीं ख्याल है कि कम से कम, मुझे किसी और का तो नहीं पता कि मेरी अपनी, आप वैसे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं? मैं कहता हूँ सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया के साथ सर सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। वो इंडिया हो, वो चीन हो, वो कोई भी हो, सिवाय इसराइल के, सिवाय इसराइल के अलावा। तो इसराइल के साथ तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब, ये सारे, कतर, इन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं। हमें किसी का नहीं पता, हमें अपना पता है। ठीक होगा? हमें किसी का नहीं पता, हमें किसी की जिम्मेदारी नहीं। कम से कम मुझे अपना पता है मुझे क्या करना है। मुझे आपका नहीं पता आपका क्या ज़हन है, आपने क्या करना है। मैं आपके लिए जो आपका जवाब दे रही हूँ, मैं अपने लिए मैं अपना जवाब दे हूँ। यानी आपके ज़हन के मुताबिक जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बाकी सबसे होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कत्तई नहीं होने चाहिए।
कतई नहीं होने चाहिए। जो बंदा ये सोचे, मेरे ख्याल में सोचने पे भी फांसी लगा देनी चाहिए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम जी? साजिद अली। अच्छा साजिद भाई, आज आपसे ये पूछेंगे कि शेख रशीद साहब ने कल एक जलसे के दौरान इंडिया को एटमी हमले की धमकी दी है। पहले भी एक दफ़ा वो दे चुके हैं, कि बोल चुके हैं कि हमारे पास छोटे छोटे जो हैं वो एटम बम है। कल उन्होंने बोला कि जी हमारे पास मसाला है ऐसा कि हम इंडिया के ऊपर फेंकेंगे और इंडिया के मंदिरों की घंटियां बंद हो जाएंगी और इंडिया की घास तक जल जाएगी। तो कैसे देखते हैं, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देने की जरूरत थी शेख रशीद साहब को? नहीं, वैसे ऐसे रशीद को सब बोलना नहीं चाहिए। रशीद साहब को ऐसे लफज जो है ना, उनको तो वैसे भी नहीं ये लफज के बोलने चाहिए। ठीक है, रशीद साहब के जो है वो तो उनको ये थराइज ही नहीं है ऐसे लफज बोलने के। ये तो ऐसे ही बस वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी इधर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान के हालात तो पहले देखो यार, आप कौन सी बातें कर रहे हो? एटमी मिसाइल को लेकर बस घूम रही है, एटमी मिसाइल। आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, शेख साहब ऐसा मत बोले। देखिए इंडिया कितनी तरक्की कर चुका है। हमें अगर कंपैरिजन करना है, आगे बढ़ना है, इंडिया से आगे निकलना है, तो तरक्की के अंदर आगे निकले ना। ये तो नहीं कि धमकियां लगाएं या ऐसे करें। तो हम पाकिस्तान देखें इस वक्त जो डिफॉल्ट की पोजीशन में जा चुका है, जबकि इंडिया की अगर बात करें दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुका है और हर फील्ड में उनकी आईटी की फील्ड देखें 500 बिलियन से ज़्यादा उनकी आईटी की जो एक्सपोर्ट है। तो पाकिस्तान की तरफ देखें 3 बिलियन की इनकी आईटी की एक्सपोर्ट है। तो पाकिस्तान को मुकाबला अगर करना है तो तरक्की के अंदर मुकाबला नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। नहीं करना चाहिए, तरक्की भी करनी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मतलब बहुत अच्छा मुल्क है माशाल्लाह, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। ठीक है, लेकिन शेख रशीद को ये जो है ना लफज ये बोलने नहीं चाहिए। उनका काम है कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए, ये नहीं कि इंडिया की तरफ फेंक दे, घंटियां बंद कर दे। ये तो लफज बोलने नहीं चाहिए उसको। ठीक है, और उसको ये बोलना चाहिए कि पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान का मतलब कि कोई अच्छे लफज बोले, ये लफज उसको थराइज नहीं देते बोलने को। तो इमरान खान के उनके जो जलसा था वो इमरान खान की पार्टी का जलसा था। तो इमरान खान साहब खुद तारीफ करते हैं इंडिया की कि इंडिया इस तरह, इंडिया के अंदर कानून की हुकूमत है, इंडिया आगे चला गया। लेकिन ये उनके साथ खड़े होकर इंडिया को धमकियां देते रहते हैं। तो ये आपस में इनका क्यों तजाद, क्यों दोनों का, इमरान खान साहब का और शेख रशीद का? वैसे शेख रशीद साहब जो है ना वो बंदे ही ठीक नहीं है, जो सीधी सी जो बात है। ठीक है, उसको तो बस वो जैसी चाहिए जैस कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बात वो लफज मुंह में आता है वो बोल देते हैं, जी ये कर दो वो कर दो। ठीक है, ये तो उसको बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, इतना अरसा हो गया शादी उसकी हुई नहीं। ठीक है, बस शादी वो करवाए, मतलब पाकिस्तान में शादी नहीं करवानी जी, क्यों नहीं करवानी? बस यही बात फेंक रहा है, बदायल ही फेंक रहे हैं उधर इंडिया में, और कुछ नहीं करना। चाहता है कि मैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद नदीम। अच्छा, आपने बातें सुनी सारी, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान के जो ये एक वजीर हैं, देखिए इतनी दफ़ा वजीर रह चुके हैं, मेरे ख्याल 6-7 दफ़ा तो वजीर रह चुके हैं, उन्हें इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए था? उनको बयान सिर्फ वो एक बार पहले भी आगे उनसे एक सवाल किया था कि आप शादी क्यों नहीं करवाते, तो उन्होंने कहा था कि अगर दूध मिलता है बाजार में तो भैंस रखने की क्या जरूरत है। आप यहीं से उसकी ज़हनियत का अंदाजा लगा लें कि वो अयास प्रस्त बंदा है, उसको बयान देने का बनता ही नहीं है। ठीक है ना, विजन उसका क्या है, बयान देता वो क्या है, पेशेंट को ये पहले कर देता है, यानी कि उसको पहले इल्हाम हो जाता है कि ये होना है। ठीक है ना, उसको अपनी शादी का इल्हाम ही है कि वो होगी। वो बस इस समझ ले कि इधर लाल हवेली के अंदर ना इधर उसका मकबरा बनेगा। अच्छा, आप क्या वैसे समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह के बयानात देने की बजाय इंडिया के साथ जो है या तो ट्रेड करनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, इंडिया की तरह हमें अपने मुल्क को आगे नहीं लेके जाना चाहिए? अब देखें यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं, आटे के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और हर चीज़ का बुरा हाल है। तो हमें इंडिया के सीखना नहीं चाहिए कुछ कि अपने आप को बेहतर करें हम? आप ये देखें कि इंडिया की आवाम कितनी ज्यादा है, उन्होंने 1.5 अरब की। ठीक है ना, आबादी के लिहाज से लगा लें आप, हमारा जो मुल्क का जो विजन है इधर हमें देख लें, हम खुद कोशिश करें कि हम इंडिया से ना सिर्फ बच्चे बनाने में आगे जाएं, आबादी बढ़ाने में आगे जाएं और किसी काम में आगे ना जाएं। बस ये है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम है वो सिर्फ इस वक्त बच्चे बना रही है और कुछ नहीं कर रही? आप खुद बता दें, आप खुद बताएं। इधर एक गरीब आदमी है, वो पूरा साल काम करता है, उसको एंड पे आके ना साल में क्या बचता है? बच्चे, एक बच्चा। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम राहुल है। राहुल, क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बताया कि आपको पता है कि शेख रशीद साहब ने कल एक बयान दिया है कि उन्होंने इंडिया को धमकी दी है कि हम आपके ऊपर बम फेंक कर
आपके मंदिरों की घंटियां बंद कर देंगे और आपकी घास तक जला देंगे। कैसे देख रहे हैं उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान को? जी बिल्कुल सही बात है। ये मैंने जो है ना अभी कल ही ये वीडियो देखी थी उनकी, एक जो है ना फेसबुक पे आई थी मेरे पास। तो बिल्कुल गलत बात है, जब खाने के लाले पड़े हुए और वो उनको जो है ना जंग करने का हो रहा है कि लड़ाई हो जाए बस, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बल्कि कैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ जो है बजाय इस तरह के बयान देने के लिए हमारे जो ये देखिए 5-6 दफा के मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनको ये नहीं चाहिए, उनको इंडिया की मिसालें देनी चाहिए कि इंडिया इस तरह तरक्की कर गया तो हमारे हुक्मरानों को भी इंडिया की तरह तरक्की करनी चाहिए। ये नहीं उन्हें कहना चाहिए था वहां पर? बिल्कुल सही बात है। इंडिया जो है ना हमसे बहुत ज्यादा आगे है। उनके जो है ना हमारे से जो उनके पैसे हैं वो भी हमारे से बहुत आगे, मतलब बहुत साल वो आगे हैं हमारे से। तो उनको नसीहत करनी चाहिए इंडिया से कि हम उनसे कुछ सीखें, ना कि उनके जो है ना टांगे खींचे उनकी। तो गलत बात है, उसको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी को भी तो देखें ना, वो उसकी मिसाल देखें कि वो अपनी अवाम को कहाँ ले गया है, कितनी तरक्की पे। हमें उससे जो है ना सीखना चाहिए कि हमें भी उसके जैसा हुक्मरान चाहिए, उसके जैसा हमें लीडर चाहिए, ताकि हमारी कौम को जो है ना वो आगे लेके जा सके। वो देखे इंडिया को कितनी आगे लेके गया है, इसी वजह से इंडिया उसे सपोर्ट कर रही है। हमें भी वैसा ही लीडर चाहिए। जी तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज उनकी पॉलिसी है और उनकी सोच भी चेंज है। वो यही चाहते हैं कि जैसे इंडिया इस वक्त तरक्की कर रहा है वैसे ही पाकिस्तान भी तरक्की करे, और इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान है वो पाकिस्तानी सियासतदानों को नहीं देना चाहिए। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये अवाम के दिलों में नफरतें भर रहे हैं। अगर पाकिस्तान एटमी मुल्क है तो इंडिया भी एटमी मुल्क है, बल्कि वो पाकिस्तान से पहले एटमी मुल्क बना। कभी आज तक इंडिया की जानिब से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आया। तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी सियासतदान सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों के दिलों में इंडिया के खिलाफ नफरतें क्यों भरते हैं? ये हमें हक है, हमारी आवाम को हक है कि इन सियासतदानों से पूछें कि इनकी क्या ये इनके दिलों में है कि ये लोगों को ऐसे भड़काते हैं और इंडिया के खिलाफ इनके दिलों में नफरतें भरते हैं। तो हमें ये चाहिए, हमारे लोगों को ये चाहिए, हमारे सियासतदानों को ये चाहिए कि जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे हम वहाँ पर इंडिया का मुकाबला करें। ये नहीं कि हम सिर्फ इंडिया को धमकी लगाएं। इंडिया ने आज तक धमकी नहीं लगाई, मोदी जी ने आज तक धमकी नहीं लगाई, और ये जो न 3 में है न 13 में है ये इंडिया को धमकी लगाते फिरते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।